एकदम लॉजिक मंडे को डेट फिक्स कर दिया जाए, इसमें बस बिकॉज ऑर्डर मेरे को दिया गया लॉजिक, इसको मंडे तक हम एक रिक्वेस्ट कर लॉजिक से इसको ठीक है, मंडे तक कि पैसा कलेक्शन लॉजिक में कोई थोड़ी गिरी पड़ेगा तो थोड़ी होगा, जब चाहेंगे वापस कर देंगे, जब ये ओवरऑल हो जाएगा वापस कर देंगे। और अगर आज की डेट में तो वो पर्सन नहीं है लॉजिक करेक्टली से जो 2% निकाल ओनली टू रिकवर अमाउंट पर दे, ये पैसा तो कभी नहीं रिकवर होगा। शॉप्स बनाए इंस्ट्रक्शन नहीं ले पाए कि शॉप ओनर्स उसमें उनको अलॉटमेंट हुआ है, हम ये इंस्ट्रक्शन ले लेते एक केस के लिए रख दिया। वरना प्रोसेस के चलते आप पर पट्टी बांधे हैं हम लोग, वो चीफ जस्टिस को दिए हैं, दिमाग पर तो पट्टी कभी नहीं बांधे। आप समझ रहे हैं ना? 2 ग्राउंड में इन्होंने मेरे पे प्रोसीडिंग इनिशिएट किया झारखंड बिल्डिंग बायलॉज के रूल 17 के आधार पर, जो लॉर्डशिप को दिख जाएगा कनेक्शन 3 में उतना आपको जानकारी नहीं है, आप कानून नहीं कुछ जानते, हम एक ही कानून जानते हैं। आप बिल्डर हैं, आपको सैंक्शन मैप के हिसाब से बनाना है, रोड सैंक्शन मैप नहीं बनाइएगा, नहीं बनाइएगा। अभी नपवा देते हैं जितना सैंक्शन के लोड है उसको आपको से बात ये बता रहे हैं तो एक ही लाइन बोल मेरा जो ओरिजिनल बिल्डिंग प्लान था वो मेरे को मिला था आपको 18/5/2013 डिविएशन हुआ, हमने सैंक्शन के लिए अप्लाई किया रिवाइज बिल्डिंग प्लान, जो मेरे को मिल गया बिल्डिंग ओनर लैंड ओनर ने अप्लाई किया, जो हमको मिल गया 21/1/22 को आपको प्लान रिवाइज हो गया। जी हो गया, रिवाइज प्लान रिकॉर्ड बनाया है नहीं, वो भी नहीं है, लेकिन हमें को बता दें आपको रिवाइज आप इतने कानून जानते हैं, बाकी प्रोसेस हम नहीं जानते। You have to make a construction, आप बिल्डर है, केस में निकल जाइएगा, लिटिगेशन ले लीजिएगा वहाँ पर रहने वाला आदमी को, तो नहीं होता। वरना प्रोसेस के चलते आप पर पट्टी बांधे हैं हम लोग, वो चीफ जस्टिस को दिए है, दिमाग पर तो पट्टी कभी नहीं बांधे। आप समझ रहे हैं? जज होने का मतलब पड़ा है कि दिमाग को पट्टी बांध के बैठे हुए हैं, डिस्प्यूट हम नहीं बेच लेते, सिंपल लॉ हम इतने हमको जानकारी है। आपका मैप है, मैप को इंडिपेंडेंट अथॉरिटी सामने नपवा देंगे, जो डेविएशन है वो कर दिया। एडमिटेड पोजीशन की दुकान बनाए हुए नीचे में बेच देंगे, उसको रेगुलराइजेशन बिना प्लान गवर्नमेंट को नहीं सकता, जिसको हम कैंसिल कर ये कॉमर्शियल एरिया नहीं तो वो मेरा सैंक्शन हो गया, उसको कैंसिल कर तो कहां सैंक्शन लाइए कंप्लीट अभी लॉजिक सैंक्शन हो गया, बस लॉजिक में आईए फाइल किए मेरे को तक स्टेटस को स्टेटस को बस दे दिया जाए, हम कर देंगे, हम जितना आई एम द बिल्डर लॉजिक बिल्डर है तो आप बेच के निकाल लिए ले आप बेच के निकाल लिए जिसका दुकान आपको आवे ना इसमें हम इधर आए हैं लॉजिक, हमको ये डायरेक्शन देखा है उसको दिया है और उसको मेरे से रिकवरी होगा जो तोड़े हैं आप तो हम रिकवरी रोक देते हैं, पैसा हम रोक देते हैं, इधर भी रिकवरी करोगी इसको लॉजिक हम ले आते हैं आप मानते हैं तो स्टेटस को बस हमको दे दिया जाए, मानने तक ले आ रहे हैं, लेकिन विद ए कंडीशन कि एनी डेविएशन यू अंडरटेक टू रिमूव। तो आप उसमें सुन तो लीजिए महाराज, अगर हम कहते हैं कि एनी अंडरटेकिंग देने की पोजीशन आप हैं नहीं, आप नहीं दे ही नहीं सकते, क्योंकि राइट टाइम किसी के पास और है, इसी को कहते हैं घोष लिटिगेशन। जिसके पास अधिकार वो मेरे पास आया नहीं, वो अंडरटेकिंग हमको दे सकता है, जो शॉप ओनर है ही कैन गिव अंडरटेकिंग टू मी कि अगर हमारा इलीगल मिलेगा तो हम हटा लेंगे, तो हम नपा सकते। आप उस डिस्प्यूट में कुछ भी नहीं है, व्हाई टू स्टे एट योर रिसर्च, लेट देम फाइल एफिडेविट, लेट देम कम टू द कोर्ट, जो कि अफेक्टेड पर्सन किसको कहते हैं, जो कि कंट्रोल रखता है डिस्प्यूट पर। आपका तो डिस्प्यूट है नहीं। ये सब एक ऐसा है कि एक बचपन में हम लोग पढ़ते थे, आप ही देखे होंगे, जिसे खत्म मारने वाले के खेले है, यह हाथ खत्म आता था, वो उधर देखो एक डायरेक्ट खत्म आती है। These are the litigation of that sort. रियल लिटिगेशन यहाँ पर है और प्रोसीडिंग यहाँ चल रहा है। I am not going to deviate from the dispute. जो रियल डिस्प्यूट है, जो राहुल का नामी है, वहीं तक हम दूसरी बात देने हमको कोई लेना देना। तो आपको हम कल रख दे रहे हैं, परसों रख दे रहे हैं, इसी को कहिए शॉप ओनर को वावे हम करेंगे, लगवाएंगे हम।
हाँ, तो इसमें हम मंडे आप कर रहे, हमको बस मंडे रखेंगे, लेकिन स्टेटस को बस दे हम दीजिए। क्यों स्टेटस को आपको क्योंकि हम बता आप देखिए हम टेक्निकलिटीज में है, इसमें एक चीज फंसा हुआ जो हम बता देते हैं, तो ये ना हम सप्रेस कर दिए चीज को। जो हम सैंक्शन करवाए थे प्लान रिवाइज कराए थे, उसी को कैंसिल करने के लिए प्रोसीडिंग इनिशिएट कर, जो रिवाइज सैंक्शन करवा, तो एज ऑन डेट अगर ये नापी करेंगे तो मेरा ओरिजिनल प्लान से नापी करेंगे। जब तक वो कैंसिल नहीं हुआ है तब तक वो एग्जिस्ट करेगा, जब तक वो कैंसिल नहीं होगा तब तक वो एग्जिस्ट करेगा। जब तक कि कैंसिलेशन का प्रोसीडिंग किया मेरे प्लान का, और उसी सेम कॉमन प्रोसीडिंग में डिमोलिशन का ऑर्डर कर दिए, हम वही बता नहीं कर सकते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। इसीलिए हम बता रहे हैं कि कैंसिलेशन जब तक नहीं होगा, हो गया नापी कराइएगा तो ये तो मेरा कैंसिल कर देगा। सीधा सीधे ऐसे से डिस्प्यूट चलिए ना। आप बोले कि मेरा रिवाइज प्लान हुआ, लेकिन दूसरा कंडीशन है कि नाउ द रिवाइज प्लान हैज बीन कैंसिल्ड, और नाउ दैट कैंसिलेशन इज अंडरस्टैंड बिफोर मी। यस लॉर्ड, व्हिच दे शुड हैव, बट व्हाट दे हैव डन, वहीं पे दिक्कत आ रहा है। तो धीरे धीरे समझते हैं ना। कैंसिलेशन ऑर्डर जो हुआ है रिवाइज, उसके बाद अब यहाँ पर आता है लोग वही समझना चाहते हैं कि आपको सेव करने का राइट कब आता है, पोजीशन डिलीवर करने का राइट कब आता है। आई वो भाई लो भाई हमको दिखाइए लो कि एट व्हाट स्टेज यू कैन सेल आउट द प्रॉपर्टी। जब आप वेरिएशन के साथ या जो भी है कुछ सर्टिफिकेट देना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, देन वही डिलीवरी वो पोजीशन हो सकता है, यू कैन क्रिएट ए थर्ड पार्टी राइट या व्हाट एवर। अनलेस अनटिल जब तक एज पर लॉ सब चीज नहीं हुआ है तब तक ये क्या है लॉ बताइए। वो वाला एस्पेक्ट है, हम इतना ही देखते हैं यहाँ पे क्या बहुत करेक्टली बोले हैं, जितना लैंड वहां का फ्लैग ओनर वो कहा कि हम लोग के बिना पूछे ये डिवीजन के लिए चले गए, जो गलत है सेक्शन 10 के साथ है तो उसको कैंसिल कर दिया गया। और दुकान बना के बैठे हुए ग्राउंड फ्लोर बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर में निर्मित दुकान और कपड़े, तो लॉजिक ये जो है बना हुआ है। डिमोलिशन का प्रोसीडिंग आप करिएगा, लॉजिक को 436 में पावर है मेरे पे इनिशिएट के प्रोविजन, मेरा सैंक्शन प्लान जो हमको अप्रूव किए थे, आप एक बार कर लिए नेक्स्ट 3 देख लीजिए पेज 73, मेरे पे प्रोसीडिंग किस चीज का इनिशिएट हुआ, मेरे पे सैंक्शन। इतने से मतलब है हम लोग हाई कोर्ट के गेट से बाहर निकलते कल वहां पर मुंडी लगा दीजिएगा, लगाइएगा प्रोसीडिंग चलाइए, नहीं कहिएगा वो बिल्डिंग प्लान है, रेसिडेंशियल एरिया है, बन गया है, इन्होंने सैंक्शन किया मेरा, इन्होंने सैंक्शन किया तो सैंक्शन अगर गलत किया है सही किया है उसका प्रोसीडिंग चल रहा है, चलेगा ठीक है। जो अफेक्टेड पार्टी है व्हाई नॉट ही इज कमिंग बिफोर मी, हु इज परचेज द शॉप। ठीक है लॉर्ड, बिकॉज़ हमको रिव्यू ऑर्डर में लिखा जाए आईडी में हमको दिया गया, शॉप ओनर्स को नहीं दिया गया, तो आपको जब डिस्प्यूट से मतलब में नहीं तो कॉल लेने देना, हमको दिए लॉर्ड, हमसे सारा पैसा रिकवरी कर रहे हैं, पैसा एक भी आपने रिकवरी होगा, बैठो बैठो आप वो ना मान रहे हैं। हम इसको 2 केस बात करते हैं, जो सीनियर को तो कम से आप यहाँ बोल लीजिए मंडे को रखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको मंडे तक दे दिया जाए लॉर्डशिप, एकदम केस है लॉर्डशिप, सेक्शन 17 का मतलब प्रोसीजर हमको बाकी कोई नॉन नहीं एकदम सैटिस्फाई कर देंगे। हां नहीं सैटिस्फाई की बात नहीं, हमको बोले ना कि मेरा पर्टिकुलर अप्रोच ही आपको बता कि सारा कुछ चलेंगे प्रोसीजर से ही चलेंगे, लेकिन कुछ एकदम नेगेटिव गलत है पालन है। दूसरा चीज है इसी के लिए हम आजकल भी थोड़ा सा हम लोग भी सुधार गए हैं, ये गलती करते थे कि आप एसोसिएशन लेके आ जाते, तो पहला क्वेश्चन आजकल क्या पूछते हैं, बिहार मेंबर बोलिए कि इस ऑर्डर से आप बाधित हुई है, नहीं तो बोले अगर तो पार्टी को पॉजिटिव आप अगर आज आपका केस आ गया, सपोज हम डायरेक्शन इशू कर दिए कि शॉप हटाएंगे, हमारा तो डायरेक्शन पे काम हो जाएगा, आप लोग की जिसका दुकान है वो तो मेरे सामने है नहीं, लेकिन जिसको हम हार नहीं कर सकते हैं तो उसको बेनिफिट किसे दे सकते हैं। एकदम लॉजिक मंडे को डेट फिक्स कर दिया जाए, इसमें बस बिकॉज़ ऑर्डर मेरे को दिया गया लॉजिक, उसको मंडे तक हम रिक्वेस्ट कर लॉजिक से इसको ठीक है मंडे तक इसमें जो है अगर मंडे ये सिंपली है कि आप प्रोसेस करेक्टली सेट दैट दिस शॉप इज इजीली कंस्ट्रक्टेड, आपको तो करेंगे आप पैसा कलेक्शन करवा दो कि पैसा कलेक्शन सबसे पहले कुछ कोई इरिपरेबल लॉसफुल होगा जब जाएंगे वापस कर देंगे, जब ये ओवरऑल हो जाएगा वापस कर देंगे। और
अगर आज की डेट में तो वो पर्सन ने ये लॉसेस करेक्टली से जो 2% इन्वेस्ट ओनली टू रिकवर अमाउंट फ्रॉम देम, ये पैसा तो कभी नहीं रिकवर होता है। शॉप्स बनाए अभी भी इंस्ट्रक्शन नहीं ले पाए कि शॉप ओनर्स उसमें उनको अलॉटमेंट हुआ है, हम ये इंस्ट्रक्शन ले लेते एक केस के लिए रख दिया। हाँ